Let's get started. Well, assalamu alaikum beautiful people. Welcome to another podcast. आज की हमारी गेस्ट है फातिमा सिद्दीकी और it was मिशाल सिद्दीकी. फातिमा नियाजी. फातिमा खैर अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं फातिमा आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ. कैसे? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक. आप ये मेरे ख्याल से हंसी को थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर ले तो थोड़ा सा फॉर्मल करने की कोशिश कर सकते हैं. मेक सेंस? अच्छा या मेक सेंस. ओके. तो रिसेंटली आपने मुझे एक बुक से आगाह किया था जिसका नाम था 5 लव लैंग्वेजेस. इसका कॉन्सेप्ट हाँ. मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड जब आपने मुझे बताया एंड मैंने फिर फाइनली बुक पढ़ी. मैंने कंप्लीट नहीं की बट आई ऑनेस्टली लव द कॉन्सेप्ट. तो मुझे बताओ कि आपने कहाँ से सुना और क्या कहानी है इसके पीछे? अच्छा ओके. सो आई हैव दिस जोर्डेनियन फ्रेंड हेतम ओके. जिसने मुझे इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया था. सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज़ कि जिस तरह से वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस इन टर्म्स ऑफ उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, पश्तो, इस तरह से ना. ओके. सो वी हैव डिफरेंट लव लैंग्वेजेस. द लव लैंग्वेजेस बेसिकली ये होती हैं कि आप किस तरह से सामने वाले से अपना लव कम्युनिकेट करते हो. Okay. कॉन्सेप्ट इसका बेसिकली यही था कि एवरीबडी इज़ कम्युनिकेटिंग डिफरेंटली एंड देयर आर टोटल ऑफ 5 लव लैंग्वेजेस. ओके. सो देयर इज़ क्वालिटी टाइम, देयर इज़ एक्ट ऑफ सर्विस. एक्ट ऑफ सर्विस इज़ किसी के लिए छोटी छोटी चीज़ें करना. देयर इज़ Okay. गिफ्ट गिविंग विच इज़ सेल्फ एविडेंट. There is physical touch, and last but not the least is words of affirmation, which means किसी को in words of encouragement basically. Oh, okay. So these are the 5 love languages. अच्छा. So when I came across this, Continue. Sorry. so when I came across this, so I actually started मतलब like observing people के लोगों की क्या language है ना. तो अब डिलेमा हमारा ये है कि बेसिकली हम जो लव लैंग्वेज चाहते होते हैं कि लोग हमारे साथ वो करें, हम वो हम चीज़ लोगों के दूसरों साथ के लिए करते करते हैं. हैं. Yes, makes sense. यस. तो जब लोगों को आपने ऑब्जर्व किया तो लोग अंडरस्टैंड करना आसान होता है इस चीज को? हाँ, इट्स वेरी एविडेंट. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल जाए ना तो आप किसी के साथ अगर 10-15 मिनट भी बैठे हुए हो ना तो आपको फ़ौरन से अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा इसकी ये लव लैंग्वेज होगी. इवन अगर आप वैसे किसी से पूछ लो ना कि टेल मी अबाउट योर आइडियल डे विद योर फ्रेंड्स, तो अच्छा. उस सिचुएशन में भी वो आपको बता देता है कि अच्छा इस तरह से. अब क्वालिटी टाइम वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं पूरा दिन दोस्तों के साथ गुजारूँ और हम ये अच्छा, करें अच्छा. तो वो करें. और फॉर एग्जांपल अगर इफ़ यू आस्क समवन के व्हाट मेक्स यू फील अप्रिशिएटेड, तो वो ओके, आपको makes बता sense. देंगे कि अच्छा मेरे लिए ये होना तो आई फील अप्रिशिएटेड. तो जरूरी है कि ये सारों का सारी एक एक चीजें होती हैं या इनके मिक्सचर भी हो सकता है? अच्छा, 5 लव लैंग्वेजेस हर इंसान में होती हैं लेकिन Okay. इनकी लेवल ऑफ प्रायोरिटी डिफरेंट होती है. इट्स लाइक कि आप जैसे कि मेरी जब मैंने ऑब्जर्व की थी तो मैं बहुत एग्रेसिव हो जाती हूँ लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ें करने में. सो Okay. आई वाज लाइक ओह अच्छा, यानी कि मेरी अपनी लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस है तो मैं दूसरों से उसी लैंग्वेज में Of service, कम्युनिकेट okay. करती हूँ. कि लव लैंग्वेजेस ये पांचों की पांचों हर इंसान में होती हैं लेकिन इसकी रैंकिंग डिफरेंट होती है. एज इन के अब जैसे मेरी एक्ट ऑफ सर्विस ऊपर आती है, फिर क्वालिटी टाइम, देन देयर इज फिजिकल टच और इस तरह से ना नीचे तक जाती हैं. तो एवरीबडी हैज़ ऑल 5 ऑफ दैम. इट्स जस्ट द रैंकिंग एंड द प्रायोरिटीज डिफरेंट. अच्छा, मैं act of दूसरों के लिए service छोटे was? छोटे काम करूँ. एक्ट ऑफ सर्विस Act of इज दूसरों service के क्या छोटे था? छोटे काम करना. दूसरों के छोटे छोटे काम करना. Okay, okay. मतलब it can be anything, right? या कैन बी एनी थिंग. मतलब लाइक आप सुबह उठे तो कॉफ़ी ला दी, चाय ला दी, बेड बना दिया. Oh, या कोई जो है अच्छा. काम कर रहा है तो उस बहुत मतलब ऑफिस में किसी को कॉफ़ी या चाय या इस तरह करके कुछ दे दिया. किसी ने कहा कि वो पेन पकड़ा दो या बुक पकड़ा दो एंड यू आर द वन जो कि सबसे पहले उठ के जाता है इवन दो यू हैव हेल्प. Okay, makes sense. ठीक. अच्छा, इसमें जो पहला चैप्टर है what happens to love after the marriage. तो what happens to love after the marriage? अच्छा ओके. सो आई एम एन आइडियलिस्ट काइंड ऑफ पर्सन. मैं ये मानती नहीं हूँ कि ख़त्म हो जाता है या कुछ. मतलब वो जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी आप मतलब ये हनीमून फेज चल रहा है आपका और बस इसके Yes. बाद तो ये मुक जाएगा या ख़त्म हो जाएगा या ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी. मैं इस पर बिलीव नहीं करती. According to I book, feel- there is no such thing as love उस लिहाज से. अच्छा ओके. जो आपका So- ये लवली डवली वाला लव जो है ना वो बहुत एक सर्टेन टाइम के लिए है एंड वो इवेंचुअली खत्म हो जाता है एंड उसके बाद आपका Okay, रियल okay. वर्ल्ड, ही एक्चुअली यूज द वर्ड रियल वर्ल्ड स्टार्ट होता है. ओके लव स्टार्ट होता So- है. क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा.
जो बुक रियल में वर्ल्ड में बताया रियल गया लव है वो होता तो है, ये यस यस। जो बुक में बताया गया है वो बेसिकली यही है कि विद इन 18 months या विद इन 2 years जो है ना, जो आपकी जो लवी डवी फीलिंग्स होती है ना, वो ख़त्म हो जाती हैं और वो झाग की तरह बैठ जाती हैं, यस विच आई डोंट बिलीव एक्चुअली। लेकिन ये मतलब इट्स वेरी कॉमन बिकॉज हम एफर्ट नहीं डालते, या अगर हम एफर्ट डाल भी रहे होते हैं तो वो उस तरीके से डाल रहे होते हैं जिसको सामने वाला परसीव नहीं कर पा रहा होता। जैसे फॉर एग्जांपल इस बुक में जो दो हस्बैंड वाइफ का जो जिक्र है, तो वो यही है ना कि बीवी को की लव लैंग्वेज कुछ और होती है, हस्बैंड की लव लैंग्वेज कुछ और होती है, एंड दे आर लाइक लव ईच अदर एंड दे वांट टू स्पेंड लाइफ विद ईच अदर, लेकिन उनका मसला ये होता है कि वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होते हैं। वो जो लोग कहते हैं ना कि तुम्हें मेरी समझ नहीं आती है और ही डजंट अंडरस्टैंड मी और शी डजंट अंडरस्टैंड मी, वो ये वाला एलिमेंट होता है। एंड आई हैव सीन दिस टाइम एंड टाइम अगेन। मुझसे अगर कोई अपने रिलेशनशिप की बात करता है, कोई मेरे पास मसला लेकर आता है, कोई इवन सिबलिंग्स में भी, तो उसमें भी ये होता है कि एक दूसरे को बात नहीं समझा पा रहे होते, और उसकी वजह यूजुअली यही होती है कि आप सामने वाले की लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर रहे। यार मैंने रिसेंटली किसी को एक्सप्लेन किया ना था ना, तो मैंने कन्वर्सेशन जो स्टार्ट की थी तो मैंने यही बोला था कि अगर आप डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हो और मैं एक डिफरेंट लैंग्वेज बोलता हूँ, हम जब बात कर रहे होंगे, मैं आपको एक नॉर्मल बात समझा रहा हूँ कि मुझे ग्लास का पानी का ग्लास पकड़ा दो, तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इट्स एज सिंपल एज दैट। या ऑफ कोर्स। ठीक है, तो जब हम एक एक फिजिकल इमोशनल या जो भी एक फीलिंग है उसका इजहार कर रहे होते हैं या उसको रिसीव कर रहे होते हैं, तो अगर वो ऑब्वियसली जब डिफरेंट होगी तो हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे उसे। इट्स एज सिंपल एज या दैट। एब्सोल्युटली, अच्छा खैर, इसमें एक वेरी गुड एनालॉजी। थैंक्स। इसमें एक टर्म यूज हुई थी, लव टैंक। ओह ओके, आई लव दैट टर्म। यस। एक्सप्लेन दैट। ओके, सो बेसिकली मैं तो इसको लव टैंक नहीं कहती, मैं इसको पॉट ऑफ लव कहती हूँ, क्योंकि वो टैंक मेरे दिमाग में पता नहीं बस रजिस्टर हो रहा था। आपने क्या बोला, आप क्या सो रखती? द कॉन पॉट ऑफ लव। ओके, पॉट ऑफ लव, तो ओके। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि यू हैव टू मतलब हर एक इंसान के पास ना एक जस्ट इमेजिन कि हर एक इंसान के पास एक पिक्चर या एक कोई टैंक सा होता है जिसमें ना बहुत बहुत प्यार होता है उसमें सारा। अब वो Okay. सामने वाले को दिए जा रहे दिए जा रहे दिए जा रहे, लेकिन उसको रिसीव नहीं हो रहा, तो इवेंचुअली आपका जो पॉट है ना वो खाली हो जाता है। तो जब आपका पॉट खाली हो जाता है तो देन वहाँ से रिजेंटमेंट और सेल्फ डाउट और सेल्फ वर्थ और इसके आगे इश्यूज शुरू हो जाते हैं। सो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, कि जो हर इंसान का जो पॉट ऑफ लव है, इट नीड्स लव फ्रॉम वन और अनदर सोर्स। अगर उसमें नहीं आ रहा और वो दिए चले जा रहा है तो वो इट्स काइंड ऑफ क्रिएट प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप्स एंड इवन जनरल लाइफ में भी, आपके प्रोग्रेस और इन चीज़ों पे भी। मतलब पॉइंट यही है कि आपके पास एक सोर्स होनी चाहिए। ये रिसेंटली अभी सेफ स्पेस प्रोजेक्ट में भी यही बात हो रही थी। मैंने सवाल ये किया था कि वाई डोंट वी शो द सेम काइंडनेस टूवर्ड्स आवर सेल्फ दैट वी शो टू अदर्स। मतलब लाइक हम बहुत ऑल आउट जाते हैं उन लोगों के लिए, द पीपल वी लव एंड समटाइम्स इवन स्ट्रेंजर्स, लेकिन वो जो मोहब्बत होती है, वो जो मुरव्वत है, वो हम अपने आप से उसका तकाजा नहीं करते, अपने आप को देते भी नहीं है। तो क्यों नहीं देते? इस बात को जरा एक्सप्लेन करना। अच्छा, सवाल ये था कि आप जो काइंडनेस, जो कंफर्ट, जो कि अच्छाई आप किसी दूसरे को दिखाते हैं, चाहे वो लव्ड वन हो या चाहे इवन स्ट्रेंजर भी हो, वो अच्छाई आप अपने आप को क्यों नहीं दिखाते? ओके, हाँ एग्जैक्टली, हम खुद को कैसे तो दिखाते हैं? सेल्फ लव क्या होता है? ओके, सो फॉर मी सेल्फ लव की हर किसी के लिए डेफिनेशन अलग होती है। समथिंग दैट मेक्स यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई स्पेंड टाइम रनिंग और डू मोए थाई और आई डोंट नो साइकिलिंग और इस तरह की अच्छा, चीज़ें, सो दैट्स माई सेल्फ लव। मैं अकेले करने के लिए जाती हूँ ये सारी चीज़ें, मैं किसी को साथ नहीं लेकर जाती, और दैट्स माई सेल्फ लव दैट मेक्स मी फील गुड, हेल्प्स मी प्रोसेस माई थॉट्स और इस तरह की चीज़ें ना। अच्छा, यू डोंट डू अब दैट फॉर बिकॉज यू एग्जाम्पल आर सिंगल एंड यू डोंट हैव फ्रेंड्स, इसलिए नहीं करती थी आप? नहीं, no, not at all. I'm ओह an सॉरी। extroverted person. I have a lot of friends. ओह मतलब अच्छा। like a lot of friends. मैं किसी को भी कॉल करूँगी ना तो मिल जाएंगे मुझे 10,000 लोग ओह बात ओके। करने के लिए। लेकिन sometimes when I'm like कि नहीं करना, और it's not like कि self love का जो है मतलब concept, it's not very pretty all the time कि भाई आप बबल बाथ्स ले रहे हैं और ये सारा कुछ। Sometimes saying no, being in very ओके, ये बबल बाथ वाला एग्जांपल क्यों sometimes दिए? बिकॉज ये यूजुअली होता है ना, लोगों को जब कहो ना कि सेल्फ लव, तो लोग कहते हैं
फॉर एग्जाम्पल मतलब लाइक नॉट लोग, लड़कियां स्पेसिफिकली कहती हैं कि हम पार्लर जाएंगी, अच्छा मैनी पेडी कराएंगी, बबल बाथ और ये सारी चीज़ें ना, बट दैट डज तो काउंट उस वजह से मैंने दैट डज काउंट, बट इट्स नॉट ऑलवेज दैट. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि समटाइम्स इट्स सेइंग नो, समटाइम्स इट्स एक्नॉलेजिंग दैट यू आर रॉन्ग, समटाइम्स इट्स गोइंग थ्रू suffering through your problems. That is also an act of self-love. And yes, I do have friends, okay? I'm an extroverted person. And I can call anybody. And that's also an act of love. It's not, it doesn't have to be, मतलब like अकेले नहीं बैठना आपने. ये भी हो सकता है कि आप दोस्तों से जाके मिलें या आप किसी झमगट्टे में जाके किसी स्ट्रेंजर से बात करें, ये आपका एक्ट ऑफ सेल्फ लव है. यार अकेले होना, अकेले खुद को संभालना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, absolutely. ये मैंने पिछले 5 सालों में सीखा. Oh, that's great. Me too. मैंने लेकिन मैंने थोड़ा 5 में एक्सट्रीम सीखा वे है, मैंने में 4 और में मेरे सीखा ख्याल है. से थोड़ा एक्सट्रीम वे में सीखा है, और थोड़ा एक्सट्रीम वे में सीखे, और मेरे ख्याल से थोड़ा दर्द दुख सह के सीखे. दर्द दिल के साथ सीखा तुमने. अबे दर्द दुख बोला है ना, मेरी लैंग्वेज ज्यादा it doesn't make sense. It's okay. Okay, you need Urdu tuitions. दर्द दुख इज नॉट बैड, गलत तो नहीं बोला. गलत नहीं बोले, लेकिन ये दोनों साथ में नहीं आते, ठीक है ना. यू नीड उर्दू के दर्द ट्यूशन, और सीधी दुख, सी बात दर्द है. और दुख साथ क्यों नहीं आ सकता? दुख इज मेंटल, दर्द इज फिजिकल. व्हाट, इट्स नॉट इवन फनी. इट इज फनी. क्योंकि it makes- ये but जिस it- तरीके से ये गलत उर्दू है भाई. बट इट मेक्स सेंस. अच्छा, हल्फिया जो भी होता है, अब ये शायद इसमें उर्दू की क्लास में मुझे जरूरत होगी, बट हल्फिया कहो कि ये जो मैंने टर्म यूज किया ये गलत किया है, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी है वो गलत दी है. किस चीज के ऊपर हाथ रख के अपने ज़मीर पे. मैं अपने ज़मीर पर हाथ रख के कहती हूँ कि दुख हो दर्द या ये जो तुमने जो भी बोला ये आपस में यूज नहीं होता, ठीक लेकिन है. जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी उसका सेंस नहीं बन रहा. नहीं, एक्सप्लेनेशन जो तुमने दी है उसका तो सेंस बन रहा है, लेकिन ये वर्ड्स आपस में यूज नहीं होते. Who तुम्हें उर्दू की cares? ट्यूशंस की Who जरूरत है. cares? Language is subjective, I guess. Yeah, it is. हाँ, वैसे ये it's भी just है. for communication. Language is अगर मैं subjective. communicate कर पा रहा हूँ तो it doesn't really matter. हाँ. अच्छा खैर, anyway. अच्छा, आप क्वालिटी टाइम को कैसे हाँ. एक्सप्लेन करेंगे? What is quality time? क्वालिटी Okay, टाइम रिसीव so- करना या क्वालिटी टाइम किसी को देना, क्या होता है? Quality time is when you spend a certain amount of time with somebody with full attention, undivided attention आपने उस अच्छा, सुनना बंदा पड़ता या है बंदी आपको. को दी Shit, हुई हो. अच्छा, सॉरी, सुनना भी पड़ता है. क्या नहीं पड़ता? सुनना भी पड़ता है. हाँ, तो अनडिवाइडेड अटेंशन में आप सुन रहे होंगे ना, मतलब पूरी बात करने लगी थी तुमने काट दी बीच में. हाँ, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी फनी, बट खैर नेवर माइंड, कंटिन्यू. अच्छा खैर. बदतमीज. अच्छा. तो अनडिवाइडेड किसी को अटेंशन देना, उसकी बात सुनना, लेट देम स्पीक एंड लिसन टू देम, दैट इज क्वालिटी टाइम. फॉर एग्जाम्पल ये बुक में भी ये सिनेरियो था ना कि जब उस डॉक्टर ने कॉल की तो उस लड़की ने ये कहा कि ही डजंट गिव मी टाइम, और उस लड़के ने कहा कि शी डजंट अप्रिशिएट मी, जबकि मैं जो है सारा दिन 15-20 घंटे इनके लिए काम कर रहा हूँ. तो डॉक्टर ने स्टार्ट में इन दोनों को कहा था कि यू यूज़ वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन फॉर ईच अदर ना, एक दूसरे को इनकरेज करो. 1 हफ्ते तक तुम लोगों ने एक दूसरे को कोई गलत बात नहीं करनी ना, Okay. जस्ट इनकरेज ईच अदर और हौसला बढ़ा. तो जब 1 हफ्ते बाद कॉल की तो लड़का जो था, मतलब वो ही वॉज ओवर द मून. ही सेड कि भाई मेरी बीवी बदल गई है, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता कि क्या हुआ है. लेकिन जब अच्छा. लड़की से बात हुई तो शी वॉज गुड, शी वॉज बेटर देन बिफोर, बट शी वॉजेंट एट दैट लेवल, ऑप्टिमम रीच नहीं हुआ था. ओके. तो फिर जब उस लड़की ने कहा कि आई स्टिल फील लाइक ही डजंट गिव मी इनफ टाइम, तो एकदम से उस डॉक्टर को हिट किया कि ये बार बार टाइम की बात करती है. तो इट्स नॉट लाइक कि वो इसको टाइम देता नहीं है, शी नीड्स अनडिवाइडेड अटेंशन. तो उसने फिर फ़ोन रख के उस लड़के को कॉल की है और उसके हस्बैंड को कहा है कि तुमने दिन में से 1 घंटा निकालना है जो कि तुमने अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करना, और वो अनडिवाइडेड अटेंशन होगा. बेशक तुम लोग मूवी देखो, तुम लोग बातें करो, तुम लोग चाय शेयर करो, कुछ भी करो, लेकिन वो अनडिवाइडेड अटेंशन वाला टाइम तुमने उसके साथ गुजारना है और तुमने एक दूसरे से बातें वगैरह एक्सचेंज करनी है. यार ये सबको, सो दैट ये लाइक चीजें काइंड ऑफ स- कलेक्टेड वर्क. ये सारी चीजें सबको पता होना चलना शुरू हो जाए, कितना आसान हो जाए. नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट Absolutely. I'm not just talking about husband and wife वगैरह वाला सीन. इट्स लाइक जनरली ह्यूमन में अगर किसी को पता चल जाए कि यार भाई अगर इसको ये वाली चीज, सर्टेन चीज, यार ये बहुत पहले मैंने एक वीडियो देखी थी या जो भी था,
उसमें था कि दो दोस्त होते हैं, एक खातून जो है दूसरी अपनी दोस्त को घर बुलवाती है और ढेर सारा खाना बनाती है, खुद बनाती है, ठीक है, ढेर सारा खाना बना के उसको बुलाती है और उसको टाइम देती है, यू नो बहुत अच्छा टाइम गुजरता है एंड ऑल दैट। नेक्स्ट टाइम जो दूसरी वाली बंदी थी जिसको उसने इनवाइट किया था, ठीक है, वो बुलाती है, तो वो बाहर से कुछ पिज्जा शीज़ा मंगवा लेती है, पास्ता शास्ता, ठीक है, और वो बस यूं करके ना बुला लेती है और वो टाइम स्पेंड करते हैं। अब जो पहली वाली बंदी थी ना, उसको ये बात बहुत बुरी लगी कि यार मैंने इतनी एफर्ट की, मैंने इतनी डिशेस बनाई, मैंने खुद बनाई, और ये इधर पिज्जा से काम मुका रहा है या मुका रही है। तो तब ये था कि जो चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आप लोगों से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो एक्सपेक्टेशन वाले एलिमेंट से था। बट जब इसको आप इस तरह देखते हो तो ये बात बड़े मजे की लगती है कि यार एक चीज कुकिंग आपको शायद खुद पसंद थी इसलिए आप उसके लिए कर रहे थे, आप वो चीज उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए साथ आपका बैठना उसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसका वक्त, दूसरे का वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये वाली मतलब बहुत पहले वीडियो देखी थी, लेकिन ऑब्वियसली मैंने डिफरेंट वे में इसको अंडरस्टैंड किया था, बट मुझे हमेशा से ये वीडियो ये वाला ओवरऑल कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैं अक्सर लोगों को बताता होता हूँ कि यू नो हर चीज हर बंदे के लिए हर एक्ट डिफरेंट होता है। आप इस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर यार मैंने उसके लिए इतना ये किया, मैंने उसको इतने तोहफे दिए, उसने मुझे एक गिफ्ट भी नहीं दिया। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे साथ ये होता है कि भाई ओदी में शादी पे गई, अच्छा मैं पंजाबी नहीं बोल सकता, कि मैं उसकी शादी पे गई थी और मैंने उसको यू नो निकाह पे या शादी पे इतने बड़े बड़े तोहफे इतने पैसे दिए थे और उसने सिर्फ मुंह उठा के आ गई थी वो। तो हमारी सोसाइटी में या हमारे उसमें ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मल है और हम इसको ऐसे लेते हैं जैसे पता नहीं क्या है। खैर आई एम डन। यार आई टोटली एग्री विद दैट। ये जो वीडियो वाली बात है ना, तो वीडियो को अगर हम लव लैंग्वेजेस के उससे इंटरप्रेट करें ना, तो यही कि जिसने कुकिंग की थी ना उसकी लव लैंग्वेज वही थी कि वो मतलब एक्ट ऑफ सर्विस और ग्रैंड जेस्चर्स और वो उस तरह की चीज़ों Yes, में, exactly. और वो जो दूसरी थी उसके लिए क्वालिटी टाइम Quality time, इम्पोर्टेंट था। yes. अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है ना, अक्सर मैं अगर किसी को लव लैंग्वेज वाला कॉन्सेप्ट समझाऊँ ना, तो वो मुझे कहते हैं कि तो फिर मैं उनके कहती हूँ कि यू हैव टू कम्युनिकेट दिस, कि दिस मेक्स मी फील लव्ड, कि मतलब तुम मेरे लिए छोटे छोटे काम करते हो या करती हो ना, तो मुझे अच्छा लगता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई लाइक फिजिकल टच वाले एलिमेंट से, आई लव इट व्हेन माय डैड हग्स मी ना, सो आई टेल हिम दैट आई लाइक दिस एंड ही मेक्स इट अ पॉइंट टू डू इट, तो ही नोज दैट। अब उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, मैंने उनके साथ ये कम्युनिकेट किया। अच्छा हमारे यहाँ मसला ये होता है कि मैं मुंह से क्यों मांगूँ, अगर मुंह से मांगना है तो फिर फ़ायदा मैं क्यों मुंह से मांगूँ। Oh, that's true, तो that's ये true, वाला that's एक true. एलिमेंट आ जाता है कि मैं क्यों मुंह से बोलूँ, तो मुंह से नहीं बोलना। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन मैनुअल। अब आप अपना इंस्ट्रक्शन मैनुअल दे दें सामने वाले को, अगर अब नज़र आ रहा है कि वो सामने वाला एफर्ट कर रहा है लेकिन वो चीज़ आपको क्लिक नहीं कर रही है, तो आप उसको बता दें कि तुम ऐसे ऐसे जब करो ना तो मुझे ये चीज़ ज़्यादा क्लिक करती है। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? Very well said यार, nice, good going man, good going. जिंदगी में आप इंशाल्लाह बहुत चीजें पाएंगी। अच्छा खैर, अच्छा, क्या वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन पे बात कर रहे थे? तो वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन इज़ बेसिकली वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट, अप्रिसिएशन, एम्पथाइज करना, दूसरे की बात एक्टिवली सुनना, ये सारा कुछ। अब इसमें जो अब देयर इज़ एन एंटायर लिस्ट ऑफ एक्शंस दैट यू कुड टेक टू शो दिस, ऑल ऑफ दिस। अब हमने तो सीधा सीधा एक्सप्लेन कर दिया ना कि वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, अब आप किसी को कहेंगे कि यस गो मैन और डू दिस, और मतलब affirmation का दैट्स literal गोइंग टू meaning क्या होता है? गेट। एफर्मेशन इज इंकरेजमेंट। इंकरेजमेंट किसी को एफर्म Okay, करना, words of रीअश्योर करवाना कि encouragement, हाँ okay. तुम सही कर रहे हो या सही कर रही हो, तुम यू आर डूइंग वेल, Okay. रीअश्योर कराना बेसिकली। अब इसमें जो एक्शंस हो सकते हैं दैट कुड बी कि सेंडिंग एन अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट, या किसी को नोट भेजना, कोई कार्ड देना, या जेन्युइनली किसी को इनकरेज कर देना। अब आई रिमेंबर, सो आई डू दी सपोर्ट ग्रुप सेशंस ऑन टॉक, टीम टॉक। अच्छा, एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू दिस, तो आप जाएं और वहाँ पे रजिस्टर करें। उमर एंड मेहरीन आर ग्रेट। तो अच्छा। ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप सेशंस होते हैं, उसमें एक बात हो रही थी कि सो समबडी सेड कि आई मेट एन आंटी, और जिनसे मैं मेरी गुफ्तगू होती रही ना,
तो फिर एकदम मैंने उनसे कहा कि आंटी अगर आपको ऐसे ग्रोसरीज के लिए कभी जाना ना, शी वॉज़ वेरी ओल्ड, शी वॉज़ अराउंड 60-65 ईयर्स Okay. ओल्ड। तो उनसे कहा कि आप आंटी ग्रोसरीज के लिए ना जाया करें, अगर आपको जाना हो ना तो आप मुझे बता दिया करें, तो मैं जाती हूँ हर मंडे ग्रोसरीज के लिए, अच्छा। तो मैं आपके लिए भी ले आया करूँगी। हाँ। तो व्हाट द आंटी डिड वाज कि आंटी ने उस लड़की का ऐसे चेहरा हाथ में पकड़ा एंड शी वाज लाइक कि बेटा मुझसे ये बात कभी किसी ने नहीं की, मुझसे कभी किसी ने नहीं कहा कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं आपके लिए कर देती हूँ। अच्छा। और शी वाज लाइक आई वाज स्टन्ड बाय दैट रिस्पॉन्स। और ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि मतलब एज ह्यूमन बींग्स इट्स आवर नीड टू कनेक्ट। मतलब अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट नया नया इस कोविड में उभर के आया है। मतलब कॉन्सेप्ट पहले से था लेकिन कोविड में बढ़ गया था। इट्स अच्छा। कॉल्ड स्किन हंगर। स्किन हंगर का मतलब होता है कि पीपल हु आर टच स्टार्व्ड कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी का वैसे ही हाथ पकड़ लें, हग दे दें, या वैसी ऐसी पैट ऑन द बैक और इस तरह की चीज़ें ना। हाँ। तो मैं सोचती हूँ कि ह्यूमन बींग्स आर दे शुड कनेक्ट। It's our need to connect. We can't survive without connection. We are social beings. अच्छा। और फिर उसी दुनिया में इस तरह के काम भी हो रहे हैं कि एक आंटी कह रही हैं कि मुझे कभी किसी ने आज तक ऐसे नहीं कहा, और उसी दुनिया में फिर स्किन हंगर जैसी चीज़ें भी आ रही हैं। तो इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग टू मी कि ऐसे पता कैसे सर्वाइव कर रहे हैं हम लोग। तब भी तो ये हमारी जो कलेक्टिव जो इवन क्या कह सकते हैं कलेक्टिव नेशन के प्रॉब्लम्स इस तरह के आ रहे हैं कि हम वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड दिस टर्म टुडे सोशली करप्ट। तो हम सोशली Okay. करप्ट हो रहे हैं। हाँ ओह, सॉरी। ओके ओके, नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। सोशली करप्ट हो रहे हैं आगे। हाँ सोशल सॉरी सो हम सोशली करप्ट हो रहे हैं। मतलब किसी को किसी से बात करने का तरीका नहीं आता। लोगों को बस ये होता है कि बस दे दो दे दो दे दो, देना किसी मतलब ले लो ले लो ले लो, देना किसी ने नहीं है। मतलब जहाँ देने की बात आती है कि आप किसी को दो अच्छे प्यार के लफ्ज़ अल्फाज बोल दें, मतलब दो मीठे बोल, आप सुकून से किसी के साथ बैठ जाएं, आपको कहीं जाने की जल्दी ना हो, ये नहीं करना। मतलब नहीं मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्ती करके, इससे नुकसान क्या होगा दोस्ती ना करके। एंड एवरी मतलब आई एक्नॉलेज द एलिमेंट ऑफ ग्रोथ कि आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो कि आपकी बिलीव्स को चैलेंज करें, जो आपको ग्रो करवाएं। लेकिन फिर आपके आसपास ऐसे लोग भी होने चाहिए जो कि होलसम हो, और आपके ऐसे रिलेशनशिप्स होने चाहिए जिनका गिव एंड टेक से कोई ताल्लुक ना। बस दे आर जस्ट देयर फॉर यू एंड यू आर देयर फॉर देम। ओके 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 ओके। मैं इस पे कोई भी कमेंट नहीं करूंगा। तीसरे एलिमेंट पे चलते हैं, रिसीविंग गिफ्ट्स। तो मैं कह रहा था Okay, ये इतना ही सिंपल है या इसमें कुछ है खास? अच्छा, रिसीविंग गिफ्ट्स में जो एक एलिमेंट है ना, इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ भी उठा के दे दें। मतलब एक बंदे को मीठा नहीं पसंद, आप उसको टॉफियाँ खरीद खरीद के दे रहे हैं। मतलब ओके। यू हैव टू पुट इट। जो इसमें एक मेन एलिमेंट है दैट इज पुटिंग इन थॉटफुल गिफ्ट्स। फिर चाहे वो चीकी Okay. फनी से ही क्यों ना हो। मतलब आप अपने दोस्त को वो ऐसे पूप वाला तकिया भेज रहे हैं बिकॉज यू गाइस हैव दिस इनसाइड जोक ऑफ पूप इमोजीज। या आप जो है उसको कोई ग्लोब, अब जैसे कि आई हैव दिस फ्रेंड, मैं ग्लोब ढूंढ रही हूँ मतलब पूरा 360 डिग्री जो एक्चुअल में नहीं 3D प्रिंटेड टाइप का ग्लोब हो, ब्लू अच्छा। कलर का। आई हैव दिस फ्रेंड जिसको मैंने अब देना है, अब अच्छा। मुझे मिल ही नहीं रहा तो दैट्स अ थॉटफुल गिफ्ट टू हिम, और मुझे पता है कि उसको बहुत पसंद है। अच्छा, पता है, तो यू हैव टू sorry, पुट इन थॉट। हाँ आई रिमेम्बर। मतलब मैं अपनी तारीफ या इसमें कुछ भी वो नहीं कर रहा, लेकिन आई रिमेम्बर कि जब मैंने सोचा था कि मैं जब हैंग आउट छोड़ूंगा ना, तो आई हैड दिस लिस्ट, और उस लिस्ट में मैंने सबका नाम लिखा था। एंड उस लिस्ट में, अब वो मेरे पास लिस्ट नहीं है क्योंकि मैंने फोन फॉर्मेट कर दिया था। मेरे सारे नोट्स जो थे सारे डिलीट हो गए। एंड उस नोट्स में वो एक लिस्ट थी जिसमें हर बंदे के आगे मैंने लिखा था कि इसको किस टाइप का मैंने गिफ्ट देना, और ऑब्वियसली उसके पीछे रीजन था। अच्छा खैर, एनीवे, Yeah. फिर आपका आता है चौथा एलिमेंट, एक्ट्स ऑफ सर्विस। ठीक है, एक्ट ऑफ सर्विस बेसिकली मीन्स कि आप किसी के छोटे छोटे काम करें। इट कुड इंक्लूड हाउस चोर्स, इट कुड इंक्लूड कि किसी का कोई पेंडिंग काम है, जैसे फॉर एग्जांपल दवाइयाँ लानी है या कुछ घर में कोई चीज़ रहती थी नहीं है और आप वो चीज़ ले आए, तो दैट मेक्स दैट पर्सन फील लव्ड। उसका ये हॉस्टल है तो यहाँ पे इस तरह की आवाज़ें आएंगी, तो आप प्लीज़ जो पॉडकास्ट सुन रहे हो तो आप आराम से चिल करें अच्छा जी। तो अब एक्ट ऑफ सर्विस में आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहे हैं, बहुत घंटे से लगा हुआ है, और आप उसको ना एक चाय का कप ला दें एंड यू नो दैट पर्सन लव्स चाय, सो दैट्स एन एक्ट ऑफ सर्विस। अब एक बंदा है जो कि सबके लिए चाय बनाता है, सारा साल लगा हुआ है चाय बना रहा है, किसी दिन आप उसको कहें कि तुम बैठ जाओ आज मैं चाय बनाऊंगा,
सो दैट्स एन एक्ट ऑफ सर्विस, बिकॉज उस बंदे की लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस है, वो सबके लिए वो सारे काम करता है, लेकिन कोई उसके लिए वो सारे काम नहीं करता। तो अगर आप अच्छा। एक दिन के लिए भी ये क्वेश्चन फ्लिप कर देते हैं ना, तो वो फातिमा, जो आप आपका आवाज कनेक्शन बनेगा ना उस बंदे के आवाज का साथ जो बहुत ज्यादा आपकी इशू हो रहा है, साइक आवाज कट रही है आपकी। यस, चाय वाली स्टोरी। अब एक बंदा है जो कि हर सारा साल बंदा बंदी हर किसी के लिए चाय बना रहे हैं, हर किसी के लिए ये कर रहे हैं, तुम्हारे कपड़ों का ध्यान रख रहे हैं, तुम्हारा सामान सेट करके रख रहे हैं। किसी एक दिन ये सिचुएशन अगर फ्लिप हो जाती है एंड यू डू द सेम फॉर दैट पर्सन, तो आपकी उसके साथ जो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनेगी ना, उसका कोई लेवल बदलनी है। आप मतलब जो मर्जी कर लें, उसके बियॉन्ड आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी है, आपके बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। दिस वन एक्ट कि आप उसकी कोई दिन में कोई एक चीज़ जो आपके लिए करता है आप उसके लिए कर दें। मुझे पता नहीं एकदम मेक सेंस इससे ना? ना, हाँ, इट डज मेक सेंस। मेरे दिमाग में ना एकदम वो, हैव यू सीन मुन्ना भाई एमबीबीएस? नो, बट आई नो लिटिल बिट वो ऑफ रेफरेंसेस। जादुई झप्पी याद है? यस यस यस। मेरे एक दिमाग में एकदम वो चीज आई है। तो वो दैट अप्रिशिएट करना और वो एक वो करना, मतलब वो वाला एकदम हाँ, कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन खैर अब समझने वाले दैट्स समझ वेरी जाएंगे, नहीं समझने इंपॉर्टेंट वाले फॉर नहीं समझेंगे, पीपल तो हु मैंने हैव एक्सप्लेन नहीं करा। फिजिकल टच वाला एलिमेंट। So there are ओके, दे certain आर don'ts सर्टेन to व्हाट। these love languages as well. Don'ts. अच्छा, तो मैं कह रहा था डोंट से पहले हम ना फिजिकल टच को थोड़ा सा कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, आप कंटिन्यू करो। ठीक है। ओके। Okay, so physical touch is basically hugs, kisses, और होल्डिंग अस्तगफुरुल्लाह हैंड्स और इस तरह अलैहि की एवरीथिंग दैट इंक्लूड्स द टच ऑफ अ स्किन, और स्किन हंगर वाला जो ओके। एलिमेंट है कि आप इट कुड बी योर फ्रेंड्स। अब अगर इफ़ यू हैव हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, तो मेकिंग योर इंटीमेसी वेरी थॉटफुल, ऐसे नहीं कि बस मतलब कुछ भी, और पुटिंग इन अच्छा। एफर्ट इनटू हग्स। अब जैसे वो जादू की झप्पी वाली बात इसमें आती है। अब ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ओके। कोरोना में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बिकॉज कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि एक्सट्रोवर्टेड होते हैं मेरी तरह। अब मैं कोरोना में, ठीक है, आई हैंडल्ड इट, लेकिन आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ माई हाउस एंड मीट पीपल एंड एक्चुअली टॉक टू देम। लाइक फिजिकल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐसे लोगों के लिए, जो कि फिजिकल टच जिनकी लव लैंग्वेज होती है, प्राइमरी लव लैंग्वेज। Yeah, that's it. दैट्स इट। Yeah, this is physical touch. Physical ओके, touch दैट्स और इट। ओके। गिफ्ट्स जो वाला जो एलिमेंट है ना, वो बहुत वो है, लाइक बहुत सेल्फ एविडेंट है, मतलब उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव भी है। एनीवे, डोंट्स की बात आप कुछ कह रही थी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अभी तक तो हमने जितनी बात की है ना, वो इस बारे में की है कि ये होता क्या है, और एक्शंस दैट यू कुड टेक, एक दो में हमने कवर किया है। सो मैं चाह रही थी कि वी गो थ्रू ऑल ऑफ इट, मतलब नॉट द एक्सप्लेनेशन, जस्ट द डूज एंड द डोंट्स, ओके। सो दैट मतलब कोई एक्शन पॉइंट्स मिल जाए ना। अगर कोई ये सुन के जो है करना चाह रहा हो ओके। कि मैं किताब नहीं पढ़नी लेकिन ये करना है ओके। मैंने, तो डूज एंड डोंट्स क्या हैं? ओके, ठीक अच्छा, है। ओके। ओके, कंटिन्यू। सो नंबर वन इज़ वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन इज़ इंकरेजमेंट, अप्रिसिएशन वगैरह। इसके ओके। जो एक्शंस होते हैं, दैट इज़ लाइक सेंडिंग एन अनएक्सपेक्टेड नोट या टेक्स्ट मैसेज, या किसी को इन द मिडल ऑफ द डे कॉल करके जस्ट टेलिंग देम दैट यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी, आई वांटेड यू टू नो दैट। उनको ओके। इंकरेजमेंट देना कि आई नो कि यू आर स्ट्रगलिंग एट वर्क, या आई नो यू आर स्ट्रगलिंग विद योर स्टडीज़, लेकिन यू आर पुटिंग इन लाइक द बेस्ट दैट यू कुड डू। तो इस तरह से ना ये वाले एलिमेंट्स कवर होते हैं इसमें। अब इसका ओके। जो थिंग्स टू अवॉइड है, नॉन कंस्ट्रक्टिव ओके। किस्म का जो क्रिटिसिज्म होता है ना, एंड नॉट रिकग्नाइजिंग एंड अप्रिशिएटिंग एफर्ट्स। ओके। अगर आप किसी की एफर्ट्स को अप्रिशिएट और रिकग्नाइज नहीं करते और आप उसको क्रिटिसाइज करते हो, जैसे फॉर ओके। एग्जांपल खाने में अब किसी से नमक रह जाए, या किसी ने जो है आपको बर्थडे पे अच्छा। कॉल नहीं की, तो आप आगे से उसको क्रिटिसाइज करो कि नहीं भाई तुमने तो मुझे बर्थडे पे कॉल नहीं की, एंड वी आर नॉट फ्रेंड्स एनी मोर एंड थिंग्स लाइक दैट ना। तो अब और अगर ओके। उसने बहुत ज़्यादा किया है आपके लिए और आप उसको अप्रिशिएट ना करो, दोनों तरह से जो है ना, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सो द सेकेंड ओके। वन इज फिजिकल टच। तो फिजिकल टच में वी नहीं, सेकंड डिस्कस्ड वन इज किस, क्वालिटी हग्स टाइम। एंड किस। सेकंड वन इज क्वालिटी ओके टाइम। ओके ठीक है, मेरे उसमें ना डिफरेंट चल रही है इसकी वो। अच्छा, अच्छा, खैर। सेकेंड वन इज क्वालिटी टाइम। अनइंटरप्टेड कॉन्वर्सेशंस, वन ऑन वन ना, फोकस कॉन्वर्सेशंस आर क्वालिटी टाइम। इसमें जो है चीज़ें, दैट इज़ लॉन्ग वॉक्स, ड्राइव्स,
डिनर्स पे जाके आप बात बात करें, या वैसे ही घर में बैठ के मूवी नाइट कर लें, या कुछ इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, वीकेंड्स गेट अवेज जो होते हैं। ओके, और इसका जो डोंट्स है ना, इसका डोंट ये है डोंट क्या है? क्या, यही कि आप सामने किसी के बैठे हुए हैं एंड यू आर यूजिंग योर सेल फोन, मतलब किसी को आगे सामने बिठाया हुआ है, आपने उसको मिलने के लिए बुलाया और आप उसको के सामने मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कभी मैसेजेस के रिप्लाई कर रहे हैं, या आपसे वो बात कर रहे हैं और आप आगे से जो है अपने लैपटॉप पे लगे और आप कह रहे हैं सो दीज आर सडनली आई फील लाइक लाइक कि मेरे पे पर्सनली किसी ने कुछ कहा है। अच्छा, खैर, एनीवे। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, तो लाइक इस तरह का बंदा जिसकी क्वालिटी टाइम लव लैंग्वेज होती है, अगर आप उसको इस तरह से ट्रीट करें ना, तो इट गिव्स देम अ ह्यूज हिट इन टर्म्स ऑफ देयर कनेक्शन विद यू। वो चीज़ जो है डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाती है। मेक सेंस, यस। डिटीरियोरेट, या मैं डिटीरियोरेट। वो गूगल कर ओके, लूंगा। व्हाट्स अच्छा, नेक्स्ट? रिसीविंग गिफ्ट। ओके, रिसीविंग गिफ्ट्स। सो मैंने जैसे एलिमेंट बताया था ना थॉटफुल गिफ्ट्स का, ओके हम यार, लोग बातें कर अब मैं रहे हैं। यही कहने लगा था, सिर्फ 5 मिनट की बात है। 5 मिनट की बात है, बंद करने लगी। अच्छा जी, तो थॉटफुल गिफ्ट्स जो है रिसीविंग ऐसी नहीं गिफ्ट, कि बस आप उसको सारा, हाँ सारा साल इसको गिफ्ट्स ही देते रहें। आप थॉटफुल गिफ्ट्स कभी कभी दें, लेकिन थॉटफुल हो, जो आपके किसी इनसाइड जोक के साथ या आपकी ज़िंदगी के साथ या उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, कनेक्ट होता हो किसी तरीके से। ओके। अब इसमें जो नहीं करना, वो जो एलिमेंट है जो मतलब लाइक जो इसको ख़राब कर देगा, हाँ, that is forgetting special occasions, unenthusiastic about receiving gifts। अब किसी की अगर लव लैंग्वेज रिसीविंग गिफ्ट्स है ना, वो आपको नेचुरली गिफ्ट्स देगा। अब वो आपको फूल ला के दे रहा है, या चॉकलेट्स ला के दे रहा है, या दे रही है, या कोई लाइक बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है वो इंसान, तो उसको जो है ना, मतलब अगर आप ऐसी कह दें, आपको उसका गिफ्ट एक्सचेंज कर दें, या आप उसका गिफ्ट जो है किसी को और को उठा के दे दें, तो दैट इज़ लाइक दैट्स अ नो नो, यू कैन डू दैट। यू कैन फॉरगेट स्पेशल ओकेजन्स एंड यू कैन थ्रो अवे देयर गिफ्ट्स। आई नो अ फ्रेंड जिसने कहा था मुझसे कि मुझे अगर कोई गिफ्ट्स दे तो मैं एक्सचेंज कर लेती हूँ, एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड, वाओ, बिकॉज ओके। उसका बिकॉज शी वॉज लाइक कि मेरा जो गिफ्ट्स को रिसीव करने का वो जो पर्पस है ना, दैट इज़ कि ये चीज़ मेरे लिए यूज़ में आ रही है कि नहीं। अगर यूज़ में नहीं आ रही हो, किसी और के यूज़ में आ रही है, तो मैं उसको दे दूँगी। तो आई वाज लाइक ओके, मैंने कहा नो, ओके, नेवर डू दैट टू अ पर्सन जिसकी लव लैंग्वेज ही है। ओके, नेक्स्ट। एक्ट्स ऑफ सर्विस। ओके, एक्ट्स ऑफ सर्विस। अब एक्ट्स ऑफ सर्विस में अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं ना, और आप उसको सिर्फ ये कह दें कि इफ़ यू नीड हेल्प विद दिस, आई एम देयर फॉर यू, इवन दिस वर्क्स फॉर देम। उसको ये ओके, बता देना कि आई एम देयर फॉर यू, ये छोटी सी चीज़ है, या आई विल हेल्प यू विद दिस। लाइक तुम छोड़ दो ये, आज बर्तन मैं धो लूँगी या धो लूँगा, या तुम छोड़ दो ये, मैं ये चीज़ें मैं अलमारी में स्टैक कर दूँगा या कर दूँगी, या आई ग्रैब यू अ कप ऑफ कॉफ़ी, तुम लेट हो रही हो, ऑफिस जाओ, मैं ले आऊँगी। ओके, तो दीज आर एक्ट्स ऑफ सर्विस, छोटी छोटी। अब फॉर एग्जांपल इसमें जो यूजुअली वो आता है ना एलिमेंट है, यू व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू एलिविएट द डेली वर्कलोड ऑफ दैट पर्सन। बिकॉज जो एक्ट्स ऑफ सर्विस वाले लोग होते हैं ना, वो दूसरों के काम अपने तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन दूसरों के भी इतने काम कर रहे होते हैं कि दे फील लाइक एन एब्सोल्यूट बर्डन ऑन देयर शोल्डर्स, लेकिन वो कहते ही नहीं है, बिकॉज उनकी लव लैंग्वेज है, दैट मेक्स देम फील लव्ड। तो इस वजह से अगर आप उसका छोटा मोटा काम भी डेली कर रहे हैं ना, तो दैट क्रिएट्स दैट कनेक्शन एंड कीप्स दैट केमिस्ट्री एंड एवरीथिंग अलाइंड। अब इसमें जो डोंट्स है, इसमें डोंट्स ये है कि हाउ डू आई पुट दिस। अब अगर आपने किसी को कहा है ना कि मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा या कर दूंगी, और आप वो नहीं करते, दैट इज़ अ डोंट फॉर एक्ट्स ऑफ सर्विस। अगर किसी की लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विस है और वो आप पे रिलाई करके छोड़ देता है, चाहे छोटे छोटे काम हो चाहे बड़े बड़े काम हो, और आप उसको कहते हैं कि मैं कर दूंगा, एंड यू डोंट, दैट्स अ मेजर हिट। व्हाई आर यू लाफिंग? यू डू दैट? नहीं, आई डोंट डू दैट। मैं असल में नेवर माइंड, मैं इसको एंड में बताता हूँ। अच्छा, लास्ट वन इज फिजिकल टच। ओके, फिजिकल टच, वही डूज में तो पता हैंड चल गया। होल्डिंग, ओके, हगिंग, किसिंग वाला एलिमेंट, दैट इज द डूज। ठीक हो गया। थॉटफुल इंटिमेसी, इफ यू हैव अ रिलेशनशिप लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं ना, इफ़ यू टच देम ऑन देयर नी एंड यू आर लाइक कि हाँ भैया, पैट ऑन द बैक, कि यस यू आर अ गुड, मतलब यू आर डूइंग गुड,
तो उनको उस अल्फाज से शायद इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन वो पैट ऑन द बैक से उनको इतना फ़र्क पड़ जाता है कि दे आर लाइक इंस्टेंटली एनर्जाइज्ड. ओके दिस इज ये लव लैंग्वेजेस जो है ना, आई यूजुअली लुक एट देम एज अ वे टू एनर्जाइज समबडी, ब्रिंग देयर एनर्जी बैक. और इसमें जो डोंट्स हैं, दैट इज़ फिजिकल निगलेक्ट. कि आप जो है कोई अगर आपको हक दे रहा है तो आप उसको कहते हैं नहीं यार मुझे नहीं पसंद, ये काम नहीं करो. या अगर आपको कोई जो है somebody holds your hand और आप उसको कहेंगे नहीं मुझे नहीं करना और मेरा नहीं हाथ पकड़ो. और फिर चाहे वो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन हो या वैसी आप नॉर्मल बैठे हुए किसी से बात कर रहे हैं. अब जो वो होते हैं छोटे बच्चों की फिजिकल टच वाली लैंग्वेज बहुत ज़्यादा प्राइमरी होती है. अच्छा. उनको बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट क्रैडल बेबीज़. क्रैडल ही कहते हैं ना, जो भी होता है डजंट मैटर. अच्छा. क्रिब यस क्रिब जो बच्चे गोद वाले होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है ये. और जो बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़े लोगों की भी ये बहुत ज़्यादा हाई होती है. ओके इफ़ यू होल्ड देयर हैंड्स, इफ़ यू हग देम, तो दे फील मोर लव्ड. ओके. सो या दैट्स दैट. तो इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट के इख्तिताम पे पहुंचते हुए फातिमा नियाज़ी, हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए डूड मेरा नाम बीवी फातिमा है. शुक्र अदा करते हुए कि आपने हमारे लिए टाइम लगाया. आई एम प्रीटी श्योर यू हैड फन, क्योंकि नज़र आ रहा था, क्योंकि आपने इतना दिमाग खाया हमारा. बट ऑनेस्टली थैंक यू. और जो आपके पीछे खातून हैं जो बेचारी बात करना चाह रही थी बट वो बेचारी बात नहीं कर पा रही थी, उनको चुप रहने को कहा था हमने, लेकिन वो फिर भी चुप नहीं रही, लेकिन फिर भी वो चुप रही थी. तो थैंक तुम लोगों को थैंक यू कह रहे हैं. वेलकम बोलो. You're welcome. या फिजिकल टच, मुझे को टच करे मेरा थप्पड़ मारे. मेरा नहीं दिल करता मेरा मुझे अच्छा. हाथ पकड़े मुझे. तो तुम्हारी लव लैंग्वेज नहीं है ना वो. ओके. जिससे थैंक यू ताकि वो पॉडकास्ट में आ जाए. मुझे ये लिंक सेंड करो, मैं कमेंट करती हूँ आगे. ठीक है. यस सॉरी कंटिन्यू. ओके. Thank you so much for having me. मतलब you know that I love talking, and for you to think of me to talk on your channel is very close to my heart. Is because I know कि तुम इस पे जितना काम कर रहे हो ना, and it's like a baby to you. So if you're thinking about me when you're doing your season 1 of your podcast, so that means a lot to me. Thank you so much for having me. तो आई एम ग्लैड कि आपको आपने ऐसा फील किया. लेकिन खैर थोड़ी सी देर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप उसमें बताएं कि आपको ओवरऑल कैसा लगा. एंड so I absolutely like, what happened? can you hear me? Hello. हाँ continue. Okay. Continue. Okay. बोलो. पॉडकास्ट का यूजुअली ये होता है ना कि मुझे वो जो नहीं होता कि सवाल जवाब आप कर रहे हैं. आई डोंट लाइक दैट. आई लव कैंडिड कॉन्वर्सेशंस मुझे अच्छी लगती हैं. एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस वन, क्योंकि हम यूजुअली इसी तरह बात करते हैं. हम थोड़े से कम अली और कम फातिमा, बिकॉज वी कैंट बी दैट लाउड एंड दैट वियर्ड ऑन स्क्रीन. लेकिन वी विल समडे. दैट जज्बाती. तो वी विल समडे, कोई मसला नहीं है. इसका ये पॉडकास्ट ज़रा थोड़ा सा फेमस हो जाए ना, फिर मैं भी थोड़ा सा भरम दूंगी इसको. फिर उसके बाद आऊँगी किसी नए टॉपिक के साथ. भरम दूंगी ना तुम्हें. मतलब तुम मुझे कांटेक्ट करोगे तो जाहिर है तुम ग्रो कर रहे हो, तो साथ में मैं भी ग्रो करूंगी ना, कि नहीं. ओके आई गेस. तो फिर मैं भी जब जरा थोड़ा सा मेरा लेवल ऊपर हो जाएगा ना, फिर मैं तुम्हें कहूँगी कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, आप मेरे असिस्टेंट से टाइम लें. ठीक है. और मेरे शशके वाले ऑफिस में आके आप जो है आप आके पॉडकास्ट रिकॉर्ड करो. सो आई एब्सोल्युटली लव्ड इट बिकॉज आई लव हैविंग कॉन्वर्सेशंस विद यू. एंड दिस वाज बेसिकली हमारी कॉन्वर्सेशंस इसी तरह की होती हैं. चले सही है फातिमा. थैंक यू सो मच. एंड आई one more thing. ओके. One more thing I want to say is कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना पॉडकास्ट में, ऐसे लोगों से बात करने का जो कि एवरीडे लाइफ में आपके आसपास होते हैं. आई लव्ड इट. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. बिकॉज यूजुअली पॉडकास्ट उनके साथ की जाती है जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, या दे हैव अ पूल ऑफ नॉलेज, एंड विच आई एग्री विथ के मतलब उन्हीं लोगों से आप सीखते हैं. लेकिन जो हमारे एवरीडे लाइफ के लोग हैं ना, उनके क्या थॉट्स हैं, उनके क्या
उनके क्या मसले हैं, उनके वो चीज़ों के बारे में किस तरह से सोचते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा उन तक तो रसाई नहीं होती, जो कि पॉडकास्ट में अक्सर वो बड़े लेवल के लोग जिन्होंने बड़े मतलब टोनी रॉबिन्स टाइप के लोग होते हैं, उन तक हमारी रसाई नहीं होती, लेकिन हमारी आपस में होती है। तो इन पॉडकास्ट आई थिंक कि एवरी वन बल्कि आई बिलीव एवरी वन विल टेक समथिंग अवे फ्रॉम देमसेल्व्स एंड दैट इज़ गोइंग टू like you are going to play your part in making this world a beautiful place. Holy shit, I mean to that. चलो I think बहुत ज़्यादा लंबी Language. मैंने क्या बोला? You just said holy shit. Holy shit as holy shit. अच्छा खैर never mind. खैर thank you so much for अजीब कर दिया अब आपने ये बोल के, अस्तगफुरुल्लाह भी वहाँ की बोल है, इस पार्ट को मैं डेफिनेटली कट कर दूंगा। तो खैर थैंक यू सो मच फॉर जो भी वाचिंग आई गेस, क्योंकि हाँ ये तो पास्ट प्रेजेंट टेंस जो भी चल रहा है। अच्छा खैर एनीवे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारा पब्लिक है राइट? योर अकाउंट इज पब्लिक राइट? लेकिन उसमें कुछ है नहीं तो फॉलो शॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट इनकी तरफ से जितने भी ऑडियंस आई है वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंटरस्टेलर कहने लगा था व्हाई, इंस्टाग्राम पे जितने भी मेरे पेजेस हैं ढेर सारे, अब तो अन्नी फेर दिए मैंने, सबको जाकर फॉलो करें और जितने भी पोस्ट है सबको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Yeah, bye.